अच्छा, मैंने जो काम किया, हम्म। उसकी वजह से मैं ही जहन्नुम में जा रहा हूँ। और कौन जाएगा? ठीक है, अच्छा मैंने जो काम किया मतलब मैंने एक कत्ल किया, उस एक्शन की वजह से मैं खुद को ही जहन्नुम में भेज रहा हूँ, मुझे कोई और नहीं भेज रहा। कितनी मर्तबा कहूं? आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, क्विज क्विज ना आप खेलें, नहीं पूरी बात मुकम्मल आप कर लीजिए, पूरा आर्ग्यूमेंट दे दीजिए। यही चूंकि आर्गुमेंट है ना। आई डोंट थिंक ये आर्ग्यूमेंट, अच्छा अगर आर्ग्यूमेंट है तो उसको कंक्लूड आर्गुमेंट कर दीजिए। आर्गुमेंट से ज्यादा मतलब ये डिस्कशन हो रही है हमारे दरमियान, ये कोई डिस्कशन डिबेट में भी नहीं है मेरे भाई पहली बात। आर्ग्यूमेंट होता है, आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसको कंक्लूड कर दीजिए ताकि बात तो आगे तक बढ़े, वरना एक ही चीज रिपीट होती रहेगी, कोई फायदा नहीं है। मुझे आपका पॉइंट पता चलेगा तो मैं आगे आगे बात कर पाऊंगा ना, यहाँ पे मुझे आप पॉइंट ही आप समझ छोड़ दीजिए, नहीं आ आप रहा समझ आपका। लीजिए कि मुझे ये समझा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, थोड़ी देर के लिए मान लें। आप अपना पॉइंट समझाने की कोशिश करें। हाँ, तो जी। मैं ये अभी आपको मैंने क्या कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कत्ल किया और मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक। और मैं अपने ही मतलब मैंने काम किया, मैंने कॉज़ किया और मैं अपने आप को ही जहन्नुम में भेज रहा हूँ। क्या इस ठीक है ये बात? आगे बढ़ें, हम मैं तो कह चुका, अब आगे बढ़ें। देयरफॉर व्हाट इज द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन ये है कि मैं अपने आप को जहन्नुम में भेज रहा हूँ, मतलब खुदा नहीं भेज रहा मुझे। ओके, देयरफॉर तो फिर इसका मतलब है कि मेरा एक्शन खुदा पे असरअंदाज नहीं हो रहा आपके मुताबिक, कि क्या देयरफॉर खुदा मुझे जहन्नुम में नहीं भेजेगा, दोज़ख जन्नत में नहीं भेजेगा, मैं खुद को खुद ही दोज़ख जन्नत देयरफॉर में गॉड भेजूँ। डजंट एग्जिस्ट, है ना? यही तो कहना चाह रहे नहीं, हैं ना? ये आई मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा, मेरा वो बात ही नहीं है, मैं अब जो चीज़ समझ रहा हूँ, हम्म। मैं जो नॉलेज लेना आप चाह रहा हूँ, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप समझ गए कि समझ लिया मैंने। कत्ल हाँ, मैंने किया तो मैं अपने आप को जहन्नम में भेज रहा हूं, हाँ, खुदा नहीं भेज रहा हाँ। है तो ना? आप उसपे ये कहना चाह रहे हैं ना? आप ये कहना असरअंदाज नहीं हो रहा चाह होल्ड मेरा ऑन, एक्शन। आप ये जी, कहना चाह रहे हैं कत्ल मैंने किया तो मैं अपने आप को जहन्नम में भेज रहा हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं खुदा हाँ, नहीं भेज रहा है? हाँ। ठीक, सही हाँ, है। हाँ, सही सही अच्छा, ऐसे ही समझ लें, हाँ। ये निजाम के कत्ल आप करेंगे और जहन्नम में जाएंगे, ये निजाम आपका बनाया हुआ या खुदा का बनाया हुआ? नहीं तो ये निज़ाम अगर खुदा का बनाया हुआ है, तो उस निज़ाम में भी तो अफ़ेक्ट खुदा जो फ़ैसला करेगा, वो मेरे सिंपल सा एक्शन से मैंने ही आपसे करेगा सवाल ना। किया कि ये निजाम आपने बनाया या खुदा ने बनाया? हाँ, तो मैं खुदा ने बनाया ना ये खुदा निज़ाम। ने बनाया, तो हाँ, भेजेगा वो या आप अपने आप को हाँ, खुद भेजेंगे? जाएंगे आप, हाँ, इफेक्ट ये है। भेजेगा हाँ, वो चूंकि निजाम उसने बनाया है। हाँ, तो भेजेगा वो, मतलब मेरा एक्शन, एक एक्शन तो ए है। आप, अब उसने एक निजाम बना दिया, उस निजाम के तहत ये दुनिया और ये कायनात ऑपरेट होगी। आपने यहां ऑपरेट जुर्म होगी। किया, उस जुर्म की हाँ, सजा आपको मिलेगी क्योंकि आप मुजरिम हैं। ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे यार जुर्म मैंने किया, सजा मुझे मिल रही है, तो ये तो मेरा बनाया हुआ निजाम हुआ, हुकूमत का नहीं, बनाया हुआ निजाम तो नहीं हुआ। नहीं जी, नहीं हुकूमत ने ये बनाया, कहीं पे कानून बनाने वाली किसी हुकूमत है। जगह पे अगर मैंने ये कहा हो कि मैंने कहीं पे ये पॉइंट रखा हो कि ये निज़ाम मैंने बनाया, तो फिर आप बात करें, मैंने ये बात की नहीं। मेरा तो पॉइंट ही मुद्दा नहीं, ये नहीं, है, आपने मेरा ये बात क्वेश्चन भी कही, शुरू का था। आपने ये बात कही थी कि जब मैंने जुर्म किया और हाँ, मैं ही जलूंगा तो मैं ही कॉज, मैं ही इफेक्ट। गोया कि मैं खुद अपने आप को भेज रहा हूं, खुदा उससे नहीं भेज रहा है। ये उससे आपने पहले कहा था और मैंने आपको आपसे 3 मरतबा पूछा, आप यही कह रहे हैं, आपने कहा यही कह रहा हूं। उससे उसके पहले बाद मेरा मैंने जब आपसे सवाल किया उसमें आप जो है फिर आपने बात उससे बदल पहले दी। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये नहीं, नहीं बात मैंने कहीं नहीं बदली, आप काइंडली हुँ, दिस इज़ गोइंग टू बी अ पर्सनल अटैक हो जाती है इस तरह की चीज़। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ, काइंडली इस चीज़ को समझिएगा। मैं ये बात मेरा शुरू से मुद्दा ये है कि क्या मेरा एक्शन खुदा के, अब आपने कहा उसने निज़ाम बनाया, उस निज़ाम के मुताबिक आप दोज़ख में जा रहे हो। एक निज़ाम बना जुडिशियल सिस्टम, उसमें एक जज बैठता है। मैंने काम किया तो जज ने मुझे, मेरे काम की वजह से एक जज इफेक्ट हो गया। तो निज़ाम उसका बना हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जज इफेक्ट नहीं हो रहा। समझ रहे हैं बात को? तो अब वो जज अगर इफेक्ट हो रहा है मेरे एक्शन की वजह से, दैट मीन्स कि वो मेरा एक एक्शन था ए, उसका एक्शन बी, वो मेरे उस इफेक्ट की वजह से हो रहा है जो कि मैंने कॉज किया उसके लिए, ठीक है? वो असरअंदाज हुआ उस एक्शन की वजह से और उसकी वजह से मुझे जेल में हजरत डाला गया। अजीब अजीब ही बात हो रही है वैसे। यानी जी, उस जी। जज के बारे में क्या कहेंगे कि जिसे जो किसी क्रिमिनल को जस्टिस, यानी जस्टिस उसको कोई ऑफेंस हुआ है उसको नहीं पकड़ेगा, यानी वो मैं इफेक्ट भी ना ले, भाई आपसे और उसको देखिए भी ये इफेक्ट बात कह रहे तो हैं। हो ही नहीं रही, यानी ये अदल बात। की एक अरे सिफ्त है, जिस सिफ्त अरे का तकाजा ये है कि उसका इजहार हो। नहीं साहिब आमिर भाई 1 मिनट, मेरा आमिर मैं भाई आपसे 1 मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, एग्नोस्टिक आमिर भाई इंजीनियर, ये बात हो ही नहीं रही, होल्ड आप ऑन, होल्ड ऑन, कहाँ पे होल्ड ऑन, बात होल्ड लेके ऑन, जा होल्ड रहे हैं? ऑन। दिस इज अ 1 वेरी मिनट, मैं सिंपल आपसे एक पॉइंट। सवाल कर रहा हूं, सिंपल सा सवाल। आप कॉज एंड इफेक्ट इस पूरे इवेंट में आपने कत्ल किया और जहन्नम
মা না সব সময় বলে জীবনে যে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এক্সপার্টের সাহায্য নেওয়া উচিত। তাই বিয়ে নিয়ে যখন কথা তখন আমার চয়েস जहन्नम में आप गए, इसमें कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है? मैंने कत्ल किया, ये कॉज है। इफेक्ट इफेक्ट ये हुआ कि जज ने मुझे एक जारी कर दी स्टेटमेंट के इसको दोजख में डाल दो और इसको जेल ये में डाल दो। इफेक्ट है या आपका जहन्नम में जाना इफेक्ट है? वो तो Exactly. आखिरी, वो तो जज के एक्शन का इफेक्ट है ना। नहीं, वो तो खुदा ने लॉ बना दिया तो ऑलरेडी। एक खुदा चीज का ऐसे लॉ तो भाई देखें, बात सुने, खुदा ने लॉ आपके कत्ल करने के बाद नहीं बनाया, तब होता है ये इफेक्ट। अच्छा चलो लॉ चलो। ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हर अब चीज- आपने कत्ल किया और अब आप जहन्नम में चले गए, तो आपका जहन्नम में जाना उस लॉ की रोशनी में कि जो लॉ पहले से एग्जिस्ट करता है, ये इफेक्ट है। नहीं ऐसा तो आपका जहन्नम में जाना इफेक्ट है, ना कि खुदा का फैसला करना। मुफ्ती साहब ऐसा तो नहीं होता ना हजरत कि हजरत एक मिनट हजरत ये कहना चाह रहे हैं, हजरत ये यार मुझे भी तो बोल, इंजीनियर साहब क्या करूं, मैं चला जाऊं, मैं सो जाऊं, चिल्ला काटूं, रुक जाना। निकल जाएगा, ठीक वो है, आप पॉइंट बात नहीं करें। निकलता ना, आप एग्नोस्टिक है, नहीं निकलता होता। एग्नोस्टिक तो पक्के पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं, टेंशन है। क्या हजरत ये ऐसे ही है कि इंसान ही स्विच होते के हैं ना, अंदर बंदा, ठीक है, स्विच के अंदर बंदा हाथ दे और ये कॉज है, और उसका इफेक्ट करंट लगना नहीं होना चाहिए, बल्कि वापटा का नोटिस आना चाहिए। हाँ, ये अलग इसकी एक और ये बेहतर मिसाल बताता हूँ। ये सही है, एक सही है। मैं मिसाल बताता हूँ, एक सुने बेहतर जी। मिसाल ये बताता हूँ कि जिस तरह वर्ल्ड वार 1 के अंदर जिस बंदे ने वो कॉज की थी, उसकी बीवी को मार दिया। अच्छा, वो कॉज बन गई पूरी, अब इसी वजह से इतने सारे यहूदी मारे गए। ये नहीं, दरमियान के जो इवेंट्स होते हैं वो मिस नहीं करते आप। ना तो वर्ल्ड वार 1 में यहूदी मरा, पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। मतलब एक बात वर्ल्ड वार 1 से वर्ल्ड वार 2 में मरे ना, वर्ल्ड वार 2 में आपने वर्ल्ड वार 1 कहा ना, उसमें हाँ, कहा तो यहूदी मरा। अरे सुने आप देखिए, simple- यही गलती आप कर रहे हैं। नहीं, ये गलती नहीं है, यही इस्लाह है, ये आपकी गलती की इस्लाह है। आप जो अच्छा, बात चलें, कर रहे हैं चलें, आपकी definition है वो इस्लाह की। फैक्चुअल करें। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल किया, भाई कत्ल और जहन्नम में जाने में कॉज एंड इफेक्ट क्या है? आपने खुद मान लिया कि कॉज जो है मेरा कत्ल करना है, जहन्नम में जाना मेरा इफेक्ट है। आपने माना कि नहीं माना? तो उसके दरमियान के इवेंट्स कहाँ गए सर? उसके यही तो दरमियान बात है ना। भाई वो लॉ अब तो सुने, एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, वो लॉ अब तो सुने, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इफेक्ट क्या everything is क्या bound by आप ये cause कह and रहे हैं कि इफेक्ट कॉज से पहले एग्जिस्ट कर सकता है? कर सकते हैं। वाह, यानी इफेक्ट पहले होगा, कॉज बाद में होगा। कर यानी सकते हैं। आप पहले पैदा होंगे, अम्मा अब्बा बाद में आएंगे। उस इफेक्ट के पीछे एक कॉज होगा। अम्मा अब्बा से पहले आप पैदा हो गए। ये ऐसे नहीं होता सर, एक मिनट सुने जरा। आपने खुद ही बोला कि हजरत सही कह रहे हैं, हजरत सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने अभी इंजीनियरिंग मुकम्मल नहीं की, मगर इंजीनियर तो है ना जी। इंजीनियर हो गए। हाँ, इंजीनियर तो मुकम्मल आपने किए हक बगैर मुकम्मल नहीं इंजीनियर किया, हो गए। आप भी हक आमिर हक हो गए। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं, हम तो नहीं मानते ना, ये तो आपका स्टैंडर्ड है ना। यार, अरे चलें, अभी ठीक थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब इंजीनियर कह रहे थे, एक मिनट सुने। ये जब बात हो रही होती है तो कैके मारने की निशानी ये होती है कि आप बेवकूफ हैं, ठीक है? हम हार रहे हैं, हम हार रहे हैं, हाँ, नहीं, हाँ, आप यही हार होती रहे है, हैं। हम हार गए। बिल्कुल इस बात सही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कहा था जब सीरियस गुफ्तगू होती है तो उस वक्त कह मारना बेवकूफ की अलामत होती है। यहाँ पे सीरियस serious- गुफ्तगू हो ही नहीं रही, यहाँ पे हम तो सीरियस गुफ्तगू कर ही नहीं रहे ना भाई। चले, नहीं हो रही सीरियस गुफ्तगू, आप नहीं कर रहे सीरियस। हाँ, तो इसलिए हम ये कहके मार मतलब- सकते हैं, आप नहीं मार सकते क्योंकि आप सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब आप मारेंगे तो नहीं बेवकूफ serious। है, हम नहीं मार रहे। ओह, हम तो सीरियस गुफ्तगू कर ही नहीं रहे भाई। कमाल हो गया ये। एग्जैक्टली यार, ओके, इतने ओके, एग्नोस्टिक ओके, भाई, ओके, ठीक है, एग्नोस्टिक ठीक है, भाई ठीक है। रिलैक्स रहे हैं, चिल रहे हैं, इतना नहीं सेंसिटिव। मैंने मुफ्ती साहब ने भी पहले भी एक लाइटर नोट पे बात की थी, उस वक्त वो बड़ा सीरियस नोट लेके, आप फटाफट टची हुए थे, ये मेरी तौहीन हो रही है, ये मेरा पर्सनल अटैक। ऐसे नहीं होता, गपशप लगाया करें, सीखें, सिखाएं, हंसें, थोड़ा खुश हाँ, रहें। यही क्या कर रहे हैं, खुश्क यही तो कर रहे हैं। हम पर इल्जाम लगता है कि दीन जो होता है इस्लाम खुश्क कर देता है, हम मुस्कुरा रहे हैं और आप टेंशन में। ये किस आमिर, किस्म का एग्नोस्टिसिज्म और अरे नहीं एथिज्म है? भाई, ये टेंशन आप नहीं खुश्क हो हो रही। गए हैं। आप भाई हैं हमारे, आपसे कोई गिला नहीं है, बस थैंक ये यू, है कि मैं थैंक यू बात मेरा कर भाई। रहा था उनसे, मुफ्ती साहब से, तो चले वो बातें चले दो देखें तीन हो इसको जाती है, इसको- मर्ज कर इस लेती डिस्कशन है। को रैप अप करें। 3 हाँ, घंटे wrap ऊपर, up करते 3 हैं। घंटे से ज्यादा हो गए, इस गुफ्तगू को रैप अप करना है। पॉइंट सिंपल सा ये था कि आपने बोला आज एक आपने दावा किया, बहुत बड़ा दावा किया, वो ये कि इफेक्ट पहले होता है, कॉज बाद में हो सकता है। तो नहीं, ये आपका दावा है, और इस अरे दावे के ऊपर आप खुद गौर कीजिएगा कि भाई मुफ्ती इफेक्ट साहब, अब खुद हजरत अब खुद हंस रहे हैं, अब खुद हंस रहे हैं। लो, अरे और मुफ्ती उसके साहब, नहीं, वो बात ही पर ऐसे कर गौर रहे हैं ना, अब मैं कीजिएगा क्या कि कहूँ ये उससे। दावा कितना रैशनली और फिलोसॉफिकली ठीक है। आप मेरी अगर ये पोजीशन को ना वाकई ठीक है स्ट्रॉमैन कर रहे हैं, तो आप स्ट्रॉमैन कर रहे हैं। एक मिनट सुन ले। ये स्ट्रॉमैन है भाई। अभी तो आपने बोला कि हाँ हो सकता है, तो जब मैंने उसके बारे में कहा कि अच्छा तो आप पहले आए या आपके अम्मा अब्बा, इसका मतलब ये कि आप अपने अम्मा अब्बा से पहले आ गए। अगली बात सुनिए आपने। अच्छा ऐसे करें हजरत, आप ना कंक्लूड कर लें क्योंकि वाकई टाइम ज्यादा हो गया। एग्नोस्टिक भाई मुफ्ती उनको साहब, कंक्लूड एक उन्होंने आखिरी पॉइंट बात, मेरे ख्याल से एक कर दिया है।
आमिर भाई जी एक बात सुन ले, जी उन्होंने अगली बात नहीं सुनी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो अफेक्ट होगा, जो हुआ होगा, उस इनकी टीम ने इन्हें करोड़ों जिता दिए। आपकी टीम कहाँ है बॉस? अब क्या मुहूर्त निकालूं? उससे पीछे कोज होगा, उसके उस कोज का भी कोई ना चलो कोई इफेक्ट होगा। ये नहीं, उसकी बात नहीं हो रही चलो थी, हमने कॉज एंड इफेक्ट की, एक कॉज है एक इफेक्ट है। तो अब मैंने हर चीज पूछा बाउंड कि होती है, किसी नहीं ये गलत है। मैंने पूछा कि कॉज से पहले उसका इफेक्ट आ सकता है कि नहीं, आपने जो कहा आ प्राइम सकता है। कोज, जो सबसे पहला आप कोज होगा, नहीं उसके नहीं नहीं पीछे नहीं कोई नहीं इफेक्ट नहीं होगा। ये आप ठीक है, इजाफा कर उस रहे हैं, आप एग्नोस्टिक ये एग्नोस्टिक जी ये आप डिसऑनेस्टी कर रहे आप हैं। बात टू बी वेरी मुकम्मल आप करेंगे, जब आप आप फंस बात गए, मुकम्मल आपने कहा कर उस रहे आपने उस वक्त बात नहीं सुनी, ये बात आपको उस वक्त कहनी चाहिए थी। और दूसरी बात है कि आप प्राइम मैंने कॉज को कही मानते थी, हैं, मैंने कही थी। आप प्राइम कॉज को मानते हैं, काइंडली आप वीडियो आप प्राइम कॉज को मानते हैं। फिलोसॉफिकली यस, देयर माइट बी अ प्राइम कॉज। व्हाट यू मीन माइट बी? अभी तो आप प्राइम आप कहिए कि है कि नहीं है। व्हाट यू मीन माइट बी? अगर अगर आप प्राइम कॉज के बारे में शक में मुब्तला हैं, तो आप प्राइम कॉज का लफ्ज लेकर ही क्यों आए? नहीं, मैं शक में मुब्तला नहीं हूँ। है, होगा होगा तो शक है कि ये है या हाँ नहीं। अच्छा, चले ठीक है, आप ऐसे ऐसे अच्छा करें, एग्नोस्टिक जैसे भी आपको हैं और समझ कह आ रहे हैं रही मैं है। शक में नहीं हूँ। शक में एग्जैक्टली तो आप मुझे बताएं प्राइम कॉज है या नहीं है, हाँ या ना। जो सबसे पहला किसी चीज को कोज करने के लिए इवेंट होगा प्राइम है, कॉज बिल्कुल है या नहीं, हाँ या ना। है। है, ठीक है। तो आप एग्नोस्टिक नहीं है, क्योंकि प्राइम कॉज को मानने वाला खुदा में यकीन रखता है। ठीक कलमा है, पढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे। पढ़े पढ़े, आपको आपको आता है, पढ़िए, हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप पढ़े। मुफ्ती साहब ठीक है, बातें आप चलें कंक्लूड टेक करें, केयर क्योंकि भाई, आपका टाइम बहुत काफी हो गया। थैंक यू। चले आपको काफी टाइम हो गया, आप भी थक गए होंगे, अपना चलें ख्याल रखिएगा लाजमी। ठीक है आमिर चले भाई, आप भी नाराज ना जी होइएगा बहुत प्लीज, शुक्रिया। नहीं नाराज नहीं ना नहीं नहीं होइएगा। मैं नहीं होता, मुझसे लोग होते हैं भाई, मैं तो होता ही नहीं किसी से भाई, अरे ऐसी कोई यार, बात नहीं अगर है। अगर हम नाराज होते ना, तो हमारी 2-3 स्ट्रीम के बाद हम हिम्मत हार जाते कि भाई अपने घर बैठो, हम भाई हमें क्यों अपना बीवी बढ़ाना। हम ये तो मूड फ्रेश करने के लिए आते हैं हम हफ्ते हफ्ते भाई। हम भी बिल्कुल टेंशन नहीं बिल्कुल लेते, हम भी बार बार आपकी स्ट्रीम में आएंगे खाना अल्लाह हजम हो करे। जाता है। आइए चल ठीक है, हाँ आइए जी, हाँ ये जी, अच्छा ओके जी सर, ओके, ख्याल रखिए अपना सारे। चले जी, टेक केयर। थैंक यू अच्छा हजरत, मैंने निकाला है वो मैं चाह रहा हूँ इसी स्ट्रीम का हिस्सा बन जाए, जी ताकि अगर वो भाई सुन रहे हैं तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पहले जी मैंने इंग्लिश में जेल शास्त्री का दिखाया था, तो इन्होंने कहा पता नहीं किसने ट्रांसलेट किया हुआ है। जी ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायणा जी है जी आपके सामने, और ये जी, याद रखें ये गीता प्रेस गोरखपुर है, द मोस्ट मोस्ट ऑथेंटिक, रिलायबल। जी ठीक है, मोस्ट रिलायबल और मोस्ट रेड पब्लिकेशंस यहाँ से निकलती हैं, गीता प्रेस गोरखपुर में। इसके मैं आपको जो सुंदरकांड है उसके ऊपर सर पर ले जाता हूँ। एक चीज मुझसे, बल्कि दो चीजें कह ले गलती हुई है। एक ये कि मैंने 153 बोला था, 153 नहीं बल्कि 122 से ऑनवर्ड्स 126 है। एक तो ये रेफरेंस क्लियर हो जाएगा, और दूसरी चीज क्लियर हो जाएगी, मैंने त्रेता युग बोला था जबकि यहाँ पर सतयुग की बात की जा रही है। पर एनीवेज ये लिखा हुआ है, यहां से मैं पढ़ देता हूं, ये आप देख ले 122 सर्ग 1 है, सुंदरकांड का सर्ग 1, और इसका श्लोक बन जाएगा 122 से ऑनवर्ड्स। तात ओ बेटा, पूर्व काल के सतयुग की बात है, यानी पुराने समय में ओल्ड टाइम एशियन टाइम्स में सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे। ये देखे, ये हिंदी का ट्रांसलेशन है, पंख होते थे। और संस्कृत में यहां पर लिखा हुआ है पक्षियाना, पक्षियाना, पक्षियान को पक्ष इसलिए कहते हैं कि उसके पंख होते हैं। तो संस्कृत में लिखा हुआ है कि पर्वत पक्षियाना, यानी कि उनके पंख थे। वह भी गरुदा के समान वेगशाली होकर, यानी हवा में उड़ते हुए, संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। संपूर्ण दिशाओं का मतलब है चारों ओर, चारों हर तरफ। अच्छा आगे ये मैंने दिखा दिया, उसके बाद अलग ले लेते हैं। उनके इस तरह वर्ग पूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समसत प्राणियों को, समसत प्राणियों यानी तमाम जीवित लोगों को यानी प्राणियों को, उनके गिरने का अशंडकासी बड़ा, यानी अशंडकासी बड़ा यानी डर बड़ा, भय बड़ा, भय होने लगा, यानी उनके गिरने का और नुकसान होने का होने लगा। ये वही बिल्कुल ट्रांसलेशन है, मैं पढ़ता चला जाऊं। इससे सहस्त्र नेत्रों वाले, यानी जो इंद्र देवता है, तो देवराज इंद्र तो कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वर्ज से, वर्ज कहते हैं लोहे को कहते हैं, मगर यहां पर हो सकता है अपने हथियार से, तो वर्ज या तलवार ले लें। यहां पर वर्ज से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। 124 ये लिखा हुआ है। जी हाँ।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सही Thank है। you. तो अच्छा है कि दोनों ट्रांसलेशन आ गए हैं और जो मोस्ट ऑथेंटिक प्रेस है वहां से भी जो उनका ट्रांसलेशन शायद हुआ है, तो इंशाल्लाह फिर ये अगर हम क्लिप बनाएंगे तो एक ही जगह लगा देंगे इंशाल्लाह। जी, thank चलें, बहुत जबरदस्त रही स्ट्रीम आज की। जजाकुमुल्लाह, टेक्नोलॉजी इस्लाम साहब, आमिर अख्तर साहब, आप हज़रात तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो ना, तो अच्छे से जा। अबे भिखारी 2 करोड़